नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज उस किताब की जिस किताब को लेकर कांग्रेस के भीतर बवाल मचा हुआ है। दरअसल ये जिक्र नटवर सिंह की उस किताब का है जिसके जरिए अब ये बात सामने आने लगी है कि क्या सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकारा था तो वो महज आत्मा और अंतरात्मा की आवाज थी, या फिर इस किताब में जो लिखा गया है उसके जरिए ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी चाहते नहीं थे कि दरअसल सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। आइए सबसे पहले उस हिस्से को हम आपको सुनाते हैं। उस किताब के अभी मार्केट में आई नहीं है, लेकिन इस दौर में नटवर सिंह ने जो हमें इंटरव्यू दिया उसमें अपनी बात को रखा है। उनका क्या कहना है पहले ये सुनिए। तो वो क्या जानना चाहते थे, और आपने कहा कि आपने खुद कहा कि मैं कोई घटिया बात नहीं लिखूंगा, बिलो द बेल्ट नहीं है, तो वो क्या जानना चाहते थे और आप क्या नहीं लिख पाए? नहीं, मैं लिख तो दिया है कि वो क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनी। तो किताब में पढ़ लिया होगा आपने जी। इसकी वजह ये थी, और वजह ये थी कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी, और ये सही माने में उसको फिक्र थी बेटे के तौर पे। तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं बनना चाहिए, ना मैं बनने दूंगा। तो मैंने अभी आपके प्रोग्राम में अंग्रेजी मैंने कहा है कि दाद देता हूँ मैं उसके बेटे को जो उसने इतना प्यार दिखाया। नहीं, नटवर सिंह, बहुत सारे शेड्स हैं आपकी किताब में गांधी फैमिली को लेकर। जब मिसेस गांधी की हत्या हुई तो सोनिया गांधी ने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर कहा कि आप नहीं बनेंगे क्योंकि आप भी मारे जाएंगे, जिसका जिक्र आपने किया। राजीव ने कहा यकीनन मैं मारा जाऊंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और राहुल गांधी यहाँ आकर कहते हैं राजीव गांधी की हत्या के बाद आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, नहीं तो मैं अल्टीमेट कोई कदम उठा लूंगा। नहीं, उसने कहा कि आपकी हत्या हो जाएगी 6 महीने में। हत्या हो जाएगी आपकी, बिल्कुल फैक्ट है, और मैं इस बात को मानता हूँ कि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत नफरत करते हैं इस परिवार से, तो कहीं नहीं रुकेंगे। इसमें कोई दो बात राय नहीं है। दरअसल इसका एक दूसरा हिस्सा भी है। नटवर सिंह जब ये किताब लिख रहे थे तो उस दौर में जानकारी गांधी परिवार को भी मिली, और गांधी परिवार की तरफ से प्रियंका गांधी नटवर सिंह से मिलने आई। मुलाकात के बीच में सोनिया गांधी भी पहुंच गई। अब एक दूसरा सवाल उठता है, क्या ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए थी, इसीलिए गांधी परिवार हरकत में आया? प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी नटवर सिंह के घर पहुंची। इस हिस्से को भी सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम 2004 के उस हिस्से को भी सुनाएंगे, तब क्या कहा गया था। लेकिन पहले इस हिस्से को। बात हमेशा साफ रही, और मैं कई दफे कह भी चुकी हूँ कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ के मुताबिक चलूँगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। दरअसल ये बहुत लंबा हिस्सा, हम इस पर आएंगे और ये भी बताएंगे कि दरअसल ये बहस क्यों छिड़ गई है। हमारे साथ इंडिया टुडे ग्रुप का एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता साहब आ चुके हैं। शेखर, आपको लग रहा है कि जो बात आज नटवर सिंह कह रहे हैं या इतने बरस के बाद एक किताब आई है, वो उस हिस्से को कहीं ना कहीं कंट्रडिक्ट कर रही है जिसका जिक्र सोनिया कह रही थी? कांग्रेस बोल रही है ये पूरी हास्यास्पद स्थिति है, नटवर सिंह सही नहीं कह रहे हैं। देखिए, ऐसी बातों में सच्चाई कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता कि यही काली या सफ़ेद सच्चाई है। सच्चाई बीच में होती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि ऐसी बातें जो इनसाइडर होते हैं, अंदरूनी लोग होते हैं, वो जो कहते हैं ये बातें बाहर आनी चाहिए। क्योंकि उस समय जो प्रोजेक्ट किया गया था कि बहुत बड़ा त्याग किया, राजनीति में त्याग कोई नहीं करता, किसी ने भी आज तक राजनीति में त्याग नहीं किया। राजनीति त्याग करना अलग बात है कि आप रेनोन्सिएशन करके जा रहे हैं या फिर उसके बाद आप किताबें लिखेंगे या आप अपना रिफ्लेक्शन करेंगे, जैसे अमेरिका में आमतौर पे कोई राष्ट्रपति 2 टर्म खत्म करके चले जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन राजनीति में रहते हुए, जबकि आप सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल नेता हैं अपनी पार्टी की और अपनी सरकार की, प्रधानमंत्री आपसे ऑर्डर लेते हैं,
तो उसमें त्याग और रिनंसिएशन कोई बात बनती नहीं है। तो मैं तो उस टाइम भी नहीं मानता था, मैं ये तो सिर्फ क्योंकि इतनी चाटुकारिता है कांग्रेस पार्टी में। आप देखिए जो आपने 2004 का दिखाया, उसमें अगर आप जो लोग शोर कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं सोनिया जी को, उनकी शक्लें देखिए, सबके झूठे आंसू हैं और उनमें से कई लोग मंत्री बन गए। नहीं, अब इसके रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल वे में क्या होंगे? पॉलिटिकल वे में रिफ्लेक्शन ये होगा कि इसमें जो हमारे यहाँ कई डायनेस्टीज हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो अपने अपने पार्टी के मालिक हैं। वो परिवार अपनी जो राजनीति है बहुत गुप्त तरीके से चलाते हैं, किसी को मालूम नहीं उनके अंदर क्या हो रहा है। वो आपस में ही अपने घर में जो अपने रसोई में पहले जो बातचीत होती है वो रहती है, उसके बाद जो अपने खाने के मेज़ पे जो बातचीत होती है वहीं रहती है। तो इस तरह से जमहूरियत नहीं चल सकती है। उनका फिर क्या होता है, उनके वेटर को पता है क्या हो रहा है, उनके खानसामे को पता है क्या हो रहा है, उनके चपरासी को पता है क्या हो रहा है, उनके गनमैन को पता है क्या हो रहा है, और एक दो उनके मुंशी और उनके जो जिसको हम कहते हैं कि ट्रस्टेड लोग हैं उनको पता है क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वो इतना गुप्त तरीके से, सिक्रेटिव तरीके से सब चलता है कि 5 साल 10 साल 15 साल में इन लोगों को बहुत सीक्रेट बातें पता लग जाती हैं आपके बारे में, जो आपने जनता से छिपाई होती है। तो इन सब की बहुत ताकत हो जाती है। उस ताकत को नुकसान देश को ये होता है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, अगर आप सरकार चला रहे हैं, तो आप अपने सब लोगों में मेरिटोक्रेसी नहीं रख सकते। आपको पता है कि ये आदमी ठीक कर रहा है तो मैं उसको बढ़ाऊंगा, ये खराब कर रहा है तो इसको निकालूंगा, लेकिन ये जो मेरे 8 आदमी आसपास हैं ये खराब भी करेगा तो मैं इसको निकाल नहीं सकता, या इसको मैं झाड़ नहीं सकता, डांट नहीं सकता, करेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। नहीं तो एक चीज लोगों के जहन में एक सवाल होगा, क्योंकि गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस है। यस, इसीलिए बहुत अच्छी बात है कि उस परिवार के एक इनसाइडर ने आके सब बातें खोली हैं, क्योंकि ये सारे जितने ऐसे परिवार अपनी पार्टी के मालिक हैं उन सब के लिए अब एक ये वार्निंग है कि देखिए सबको लिखना आता है, आजकल अनपढ़ तो कोई भी नहीं है। हालांकि नटवर जी जैसे पढ़े लिखे तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन आजकल अनपढ़ कोई भी नहीं है, तो कोई भी कल को आके बता सकता है। तो ये जो अपनी जो राजनीति है पब्लिक डोमेन में ज्यादा खुल के और ज्यादा पारदर्शिता के साथ अब करनी चाहिए। नहीं, इसका 2 मतलब है। एक मतलब यह है कि उस वक्त सोनिया गांधी नाटक कर रही थी 2004 में। देखिए कुछ तो नाटक था ही ना, कांग्रेस पार्टी का सारा ही नाटक था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कौन ऐसा मानने वाला था कि सचमुच उन्होंने त्याग किया। सब जानते थे कि उसमें प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से जिसको आप कहते हैं समस्याएं थी उनके प्रधानमंत्री बनने में। सोनिया गांधी कोई काफ़ी अक्लमंद इंसान है, उनको पता था कि जो देश की इलीट्स हैं, देश की मिडिल क्लास है, देश का मीडिया है, देश की ब्यूरोक्रेसी है, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा एक विदेशी मूल के व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना के उसके साथ डील कर पाना। और उनको ये भी पता था कि उनके परिवार को बहुत खतरे हैं, रिस्क हैं, और सबको एक तरह से बहाना मिल जाएगा। आप ये सोचें कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होती और कुछ 26/11 टाइप का कोई इंसिडेंट हो गया होता तो उनके ऊपर बिल्कुल अलग तरह का प्रेशर होता। अगर वो बात को एस्केलेट कर देती तो कहती ओह, और वो गड़बड़ जो हो जाती, कल को न्यूक्लियर वॉर हो जाती, तो लोग कहते ओह इटालियन है और क्या करना था। अगर ना करती तो लोग कहते देखा इटालियन है। तो वो सोनिया गांधी बेवकूफ़ नहीं है, सोनिया गांधी बहुत अक्लमंद और अपनी तरफ से सुलझी हुई एक पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने ये सब कैलकुलेट करके सोच के फैसला किया। तो मैं ये नहीं कहता कि गलत फैसला था, मैं ये नहीं कहता कि कैलकुलेट करके फैसला नहीं किया, मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये कोई इमोशनल और इनर वॉइस के साथ और रिनंसिएशन के साथ, त्याग के साथ फैसला नहीं था। ये एक रैशनल सोचा हुआ राजनीतिक बड़ा सुलझा हुआ फैसला। कांग्रेस के कोई नेता तो हमारे साथ तुरंत नहीं जुड़े हैं, लेकिन बीजेपी और नेशनल एनसीपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं। डीपी त्रिपाठी साहब, सोनिया गांधी ने 2004 में कहा आत्मा की आवाज पर मैं प्रधानमंत्री पद नहीं ग्रहण कर रही हूं। आज नटवर सिंह कहते हैं राहुल गांधी ने कहा था अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप मारी जाएंगी, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। सच क्या है या क्या हो सकता है? देखिए, जो अभी शेखर गुप्ता ने कहा मैं उनसे 100% सहमत हूं। और ये बात कोई आज की नहीं, आपने कह दिया कि नटवर सिंह जी ने कहा किस तरह सोनिया जी राजीव जी को रोक रही थी कि प्रधानमंत्री मत बनो। और ये पीसी अलेक्जेंडर साहब की जो पुस्तक है उसमें भी लिखा हुआ है कि जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जब राजीव जी को प्रधानमंत्री बनने की बात थी तो किस तरह सोनिया जी ने रोकने की कोशिश की। ये तो पीसी अलेक्जेंडर ने लिखा है, तो लिखित में है।
एक बात आज जो मैं लिखने वाला था, जो मैं शेखर गुप्ता जी की वजह से मैं पहली बार पब्लिक में कह रहा हूं, इसे मैं लिखने वाला था, क्योंकि ज्योति बाबू ने उनसे सवाल पूछा कि आपको सब प्रधानमंत्री मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रही है, स्वर्गीय ज्योति बासु ने पूछा। तो जो बात अभी शेखर गुप्ता ने कहा कि सोनिया गांधी बहुत ही व्यावहारिक, सुलझी हुई राजनीतिक नेता हैं, जो ज्योति बाबू ने मुझे बताया, आज मैं पहली बार उद्धृत कर रहा हूं। उनको सोनिया जी ने यह कहा कि देखिए 3 महीने और 6 महीने के अंदर ये लोग जो मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं, सारे आरोप यही मेरे ऊपर लगाएंगे, इसलिए मुझे इसको नामंजूर करना जरूरी है। ये तर्क उन्होंने उनको दिया था, और जो व्यावहारिक रूप से सही बात है। नहीं डिप्टी एक चीज बताइए आपने इस बात, डिप्टी एक चीज हर जहन में आ रही होगी, कांग्रेस ने 10 बरस की बीती सियासत में बार बार इस त्याग की भावना की लकीर खींची है। क्या यह माना जाए कि पहली बार गांधी परिवार के खिलाफ कोई शख्स कांग्रेस में से निकल कर आया, तब उसने लिखा तो हम इसे सच मान लें, या ये मान लें कि नहीं जी राजनीति का परसेप्शन ऐसे ही चलता है और आने वाले वक्त में ऐसे ही चलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, नटवर सिंह जी निहायत सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने, और मैंने चूंकि राजीव गांधी जी के साथ बहुत नजदीकी से काम किया, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है कि वो निकटता लगातार नेहरू गांधी परिवार से नटवर सिंह जी की रही। यहां तक कि कभी भी प्रधानमंत्री को कोई राजदूत सीधे पत्र नहीं लिखता, लेकिन नटवर सिंह जी इंदिरा जी को सीधे पत्र लिखा करते थे, और 4 पत्र उसमें से मैंने देखे हैं जो राजीव जी ने मुझे दिखाए थे। तो ये इस तरह का संबंध रहा है, और नटवर सिंह जी कोई इस तरह के आदमी नहीं है कि वो अनर्गल प्रलाप करेंगे। तो जो भी उन्होंने लिखा है उसे गंभीरता से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बीजेपी का क्या नजरिया हो सकता है शहनवाज जी, अगर इस स्थिति में नटवर सिंह की अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख बहुत ज्यादा है, खासतौर से कांग्रेस के मद्देनजर और गांधी परिवार के हिसाब से भी देख ले तो, लेकिन अब बीजेपी इसको किस रूप में लेगी या किस रूप में देखती है शहनवाज जी? देखिए, जो शेखर जी ने कहा और या डीपीटी कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो हम लोग कहते थे या बीजेपी कहती थी कि सत्ता के 2 केंद्र हैं, 7 रेस कोर्स भी है, 10 जनपद भी, और 10 जनपद से ही देश की सत्ता चल रही है। तो हमारा जो वो आरोप लगता था कि विपक्ष के तौर पर हम ये आरोप लगा रहे हैं, वो बात भी सच साबित हुई है कि इसमें जो उस पार्ट को देखें, कुछ बातें तो ऐतिहासिक हैं। उन्होंने इतिहास के पन्ने लिखे हैं कि नेहरू जी ने क्यों ऑफर किया, वो ऑफर को ठुकरा दिया जब सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का था, या कांग्रेस के इतिहास के बारे में लिखा, उस वक्त के बारे में लिखा कि जी नरसिम्हा राव जी से पहले किसको ऑफर था। मैंने तो वो किताब अभी पढ़ी नहीं, लेकिन आपने पुनप्रसून जी जब आप पूरा इंटरव्यू ले रहे थे तब मैं उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हम इल्जाम लगाते थे कि वो त्याग नहीं है, वो साबित हुई है बात। हम ये कहते थे कि सत्ता जो है वो मनमोहन सिंह जी के पास नहीं, 10 जनपद के पास है, वो साबित हुई है। और नटवर सिंह भारतीय राजनीति में बहुत ठीक है, कांग्रेस की नजर में कांग्रेस ने उनको यूज एंड थ्रो किया होगा, लेकिन एक भरोसे का चेहरा भारतीय राजनीति में माना जाता है, पढ़ा लिखा चेहरा माना जाता है, विदेश नीति की समझ का चेहरा माना जाता है। और एक बात मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आ रहा है कि प्रचार का एक तरीका है, तो आखिर सोनिया जी और प्रियंका जी कहीं जाती हैं तो एसपीजी को तो उनका पूरा रूट मालूम होता है। क्या सोनिया जी और प्रियंका जी उनके यहाँ गई, ये तो रिकॉर्ड पे हो सकता है, कोई एक आम आदमी आरटीआई के जरिए ये जान सकता है कि उनका मूवमेंट वहां हुआ या नहीं हुआ। तो अगर सोनिया जी प्रियंका जी उनके यहाँ गए इतने खराब रिश्ते के बावजूद,
तो आप समझ सकते हैं ये विषय कितना गंभीर रहा होगा। शेखर, एक बात और निकल रही है, क्या ये कांग्रेस के लिए इतना बड़ा डेंट है जिसमें अब उसको उभरना या उबार पाना खुद के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके अपने लीडर और जो पहचान ही सब कुछ है, गांधी फैमिली, उसको लेकर आ रहा है वैसे मौके पर, इस मौके पर ये देश खड़ा है। देखिए, कांग्रेस की पार्टी तो अब इतनी बुरी तरह से क्रैश्ड है कि उसमें अब डेंट क्या पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी को कोई डेंट है, लेकिन गांधी परिवार की छवि पर एक डेंट जरूर है, क्योंकि उसमें दो कारण के लिए डेंट है। एक तो ये कि हालांकि त्याग से मैं नहीं समझता कि देश में कोई भी, इस देश की जनता बहुत पॉलिटिकली सेवी है। आप और हम कहीं जाएंगे तो हमको ही वो भाषण दे देते हैं राजनीति के ऊपर, जो हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं लोग, आम जनता। तो ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं बनता, ये कहने की बातें होती हैं। देश की जनता सब रेणुका चौधरी नहीं है कि वहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाएं कि आपने छोड़ दिया, त्याग कर दिया, ऐसे नहीं है। लेकिन नुकसान जो होगा वो ये होगा कि देखिए, ये जो एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो दरबारी पॉलिटिक्स है, वो एक बार दोबारा से एक्सपोज हो गई। घर का भेदी लंका ढाए, तभी तो ढाएगा जब आप घर का भेदी रखेंगे। और राजनीति में ऐसे क्या घर के भेदी हैं? आज लोग कहते हैं, अब मान लीजिए इसमें क्या बड़ा सीक्रेट होना चाहिए कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, छुट्टियों में या कभी भी विदेश में कहीं भी जाते हैं। कोई उनको अतीत में तो जाके उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन आप वो बात नहीं बताते हैं। कल को उनका कोई ड्राइवर, कंडक्टर, पियोन, एसपीजी का ही कोई आदमी एक किताब लिख दे और बोले कि अब राहुल गांधी महीने में 5 बार या 6 बार मान लीजिए कोई फनी जगह जाते हैं, टिम्बकटू में जाते हैं, जिनीवा में जाते हैं, उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस होती हैं, कहीं जाते हैं, तो कौन मानेगा कि शायद ये बात ठीक ना हो। तो बिना बात की जो सीक्रेटिवनेस है, बिना बात जो छुपा के रहना राजनीति एक जमहूरियत में, ये अच्छी बात नहीं है, और वो एक्सपोज हो गई है। नहीं, आप कह रहे हैं एक्सपोज हो रहा है। डीपीटी, हम इसका दूसरा हिस्सा आपसे जानना चाहेंगे। और टू दैट एक्सटेंट मैं कहूंगा कि कांग्रेस की गांधी परिवार को इससे एक कुछ क्षति भी होगी, और कुछ उनको ये भी अब समझ आएगा कि दुनिया बदल गई है, अब आप छुपे नहीं रह सकते। आप इस बात पर डीपीटी एक कमेंट यहां पर हम जोर चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही ये खबर गई, कांग्रेस की तरफ से नेताओं की फौज लग गई, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे वो राशिद दलवी साहब हो, चाहे कई नेताओं ने एक के बाद अंबिका सोनी हो, लगातार प्रतिक्रिया दी, हास्यास्पद बता दिया इस पूरे। अपना ये कहना है कि सोनिया की गूंज 2004 में आत्मा की आवाज पर भी थी, और आज जब उसको काउंटर और खारिज किया जा रहा है तो भी है, तो फिर ये कांग्रेस क्या है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का चरित्र समझने के लिए न नटवर सिंह के पुस्तक की जरूरत है, और न ही अभी शेखर गुप्ता ने कहा, जिसपे मैं सहमत हूं, जो मैंने कहा। स्वर्गीय राजीव गांधी का जो कांग्रेस शताब्दी का जो भाषण है बंबई में, उसको आप पढ़ लीजिए, उससे ही कांग्रेस का चरित्र पता लग जाता है। A great mass movement has been transformed into feudal oligarchy. Sycophants, power brokers and mercenaries have taken over the party. Unquote. ये मैं उद्धृत कर रहा हूं स्वर्गीय राजीव गांधी के कांग्रेस शताब्दी का भाषण जो बंबई में उन्होंने दिया था। तो कांग्रेस का यही चरित्र है, जब जिसी खुशामद और चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं है, उस वक्त ये सारे काम वो करते हैं। इससे ही कांग्रेस के विनाश के लिए सबसे अधिक अगर कोई जिम्मेदार है तो ये खुशामदी तत्व हैं। ये जी हम आप क्षमा करेंगे अगर मैं कुछ नहीं। एक बात कहना चाहता हूं नटवर सिंह जी और शेखर गुप्ता की बात को सुनकर, नटवर सिंह जी की किताब और ये बात सुनकर, कृपया इसको भी सुन लें। कभी कभी कुछ विचार की बात भी आनी चाहिए जी। मैकियावेली ने, इटली का बड़ा भारी राजनीतिक विचारक था, तो उसने लिखा है अपनी किताब प्रिंस के जो एडिशन मैंने पढ़ा था, पेज 54 में लिखा है, द प्रिंस मस्ट बिवेयर ऑफ द मर्सिनरीज एंड द साइकोफेंट्स, दे हैव नो फियर ऑफ गॉड एंड नो ट्रस्ट इन मेन, दे आर ब्रेव अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड कावर्ड्स अमॉन्ग एनिमीज, देयरफॉर द प्रिंस मस्ट बिवेयर ऑफ द मर्सिनरीज। अनकोट। पूरी कांग्रेस आपके साथ तो आज जो कांग्रेस में इतना हल्ला हो रहा है, नटवर सिंह जी ने ये लिख दिया, वो लिख दिया, किसी व्यक्ति को गरिमा और मर्यादा से न देखना, ये बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी बात है, मनुष्य विरोधी बात है। हम छोटा सा ब्रेक ये बताते हुए ले रहे हैं कि थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा मजाक ही करना चाहता हूं, थोड़ी आपको झटकारा लेना चाहता हूं कि
काश एक ऐसा भी दिन आए, मैं एज ए जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, एज ए पत्रकार के रूप में कह रहा हूँ, जब डीपी त्रिपाठी जी भी शरद पवार परिवार के बारे में ऐसी किताब को ही लिखें, तो हमें मालूम पड़े कि उनकी पार्टी में और उनकी रूलिंग फैमिली में भी क्या होता है, क्योंकि वो डायनेस्टी सब एक जैसी होती है हमारी राजनीति में। एक बात शेखर गुप्ता जी मैं कह दूं, आप मजाक में कह रहे हैं, एक बात कहना जरूरी, यहां फर्क है। फर्क यह है कि हमको आज तक कभी भी, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, कभी भी मुझे सुप्रिया सुले, उनको मैं आदरणीय सुप्रिया सुले नहीं कहने की जरूरत है, सुप्रिया सुले से मुझे कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगना पड़ा। वो जब भी बात होगी तो कहेगी अंकल मैं आपके पास आना चाहती हूं। यह फर्क है। राहुल गांधी किसी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पास आज तक गए? कभी नहीं गए। तो एक फर्क है वहां। शरद पवार साहब हमसे बात करते हैं तो गरिमा और समानता के साथ बात करते हैं। मुझे हर भाषण में संसद में नहीं कहना है कि मेरे परम पूजनीय नेता शरद पवार साहब ने ऐसा कहा। ये फर्क है। शरद पवार इज अ मॉडर्न मैन। नहीं डिप्टी आप, हम इसमें देखें बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये किताब जब लिखी जा रही और जैसे ही गांधी परिवार को जानकारी मिली तो प्रियंका गांधी ने दरवाजा खटखटाया, और जब भरोसा हो गया तो फिर सोनिया गांधी भी गई, माफी मांगी, गले मिलाया उन्होंने नटवर सिंह को। नटवर सिंह जी को बड़ा आश्चर्य हुआ ये क्या हो रहा है। वन लाइफ इज नॉट एनफ, यही किताब है नटवर सिंह की। और इस किताब को लिखने की जैसे ही जानकारी गांधी परिवार को मिली, गांधी परिवार की तरफ से टेलीफोन खटखटा दिया गया नटवर सिंह के घर का। सोनिया गांधी ने मुलाकात की बात की, नटवर सिंह ने इनकार किया, लेकिन प्रियंका वक्त लेकर आई और प्रियंका जब मुलाकात कर रही थी उसी वक्त सोनिया भी पीछे से आ गई। क्या कहा नटवर सिंह ने, लिखा जो है उसी का जिक्र किया इंटरव्यू में, जरा उस हिस्से को सुनिए। मेरे पास टेलीफोन आया सुबह सुमन दुबे साहब का कि भाई सोनिया जी से मिल लीजिए आप शाम को। मैं तो नहीं मिल सकता, मेरे पास तो टाइम नहीं है। फिर आया वो प्रियंका का, आई लाइक हर, शी इज नाइस पर्सनैलिटी, कैन आई सी यू? मैंने कहा आज तो नहीं, यू कैन सी मी आफ्टर 1 वीक। फिर एक हफ्ते के बाद उन्होंने फिर टेलीफोन किया 6 तारीख को मई की, कैन आई कम? आज यू कम टुमारो बाय ऑल मीन्स। तो शी सेड माय मदर हैज सेंट मी, आप, मेरी मदर ने भेजा है आपके पास आपकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, आप कुछ लिखेंगे जो वाक़े हुए थे मई 2004 में। मैंने कहा ऐसी कोई घटिया बात तो लिखूंगा नहीं, मैं करता नहीं घटिया काम, ना ओछी बात करूंगा, मैंने पर सच ज़रूर लिखूंगा। फिर मैंने बताया कि देखिए पिछले 8 बरस से मेरे साथ जो किया गया है वो आपकी मदर की वजह से किया गया है। मैंने कहा ये है उसके लिस्ट है पूरी। सुनते रहते में सोनिया आ गई। सोनिया गांधी बिना इन्फॉर्म किया आपके पास? हाँ, मैंने कहा व्हाट अ सरप्राइज। फिर आई वो हमसे ऐसे जप्पी मिली और एम्ब्रेस्ड मी और फिर बैठ गई। तो मैंने कहा कि मैंने प्रिया को बता दिया सब कुछ आगे जो हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं था। मैंने इसको तो कोई मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता कांग्रेस में ना सरकार के अंदर। फिर उनका भाई आई एम सॉरी। जितने गहरे दोस्त मेरे आप में और कोई नहीं था। और मैंने जो आपसे बात की है कभी कभी मैंने ना प्रियंका को बताई ना राहुल को बताई। तो मैंने कहा उसके बावजूद ये हो गया ना, तो तकलीफ तो है मुझे इस बात की। 2005 में जी छोड़ना पड़ा था सरकार का साथ, इस्तीफा देके नटवर सिंह निकले थे। वोल्कर रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सोनिया का त्याग और नाटक का जिक्र अगर राहुल गांधी से निकला, हम आपको एक हिस्सा छोटा सा दिखा दें, उसके बाद चर्चा करेंगे कि 2004 में सोनिया गांधी जब इस बात का जिक्र कर रही थी कि आत्मा की आवाज पर वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती है, उसकी अगली लाइन उन्होंने क्या कही थी? सत्ता का लालच मुझे कभी नहीं रहा और न ही कोई पद पाना मेरा मकसद था। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि मैं अपने देश की सेक्युलर बुनियाद को मजबूत करूं, अपने देश के गरीब बहनों भाइयों के हितों की रक्षा करूं। राजनीति का यही धर्म
इंदिरा जी और राजीव जी के लिए प्रिय था। हम इस लक्ष्य की तरफ काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। इस दिशा में हमने एक कामयाब लड़ाई की शुरुआत की है, मगर इस सफलता से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये एक लंबा और एक कठिन संघर्ष है और हमें पक्के इरादे के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध कि मेरे संकल्प की मजबूती का एहसास करें। इसीलिए मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि मेरे इस फैसले को स्वीकार करें और ये अच्छी तरह समझ लें कि मैं इस फैसले को नहीं बदलूंगी। उस वक्त सोनिया गांधी ने कहा था इस फैसले को नहीं बदलूंगी, लेकिन एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो उस समय निकल कर आई थी वो कांग्रेस के लिए समूचे देश में घूम घूम कर ये बताने वाली थी कि दरअसल ये त्याग था। लेकिन अब जब नटवर सिंह की ये किताब आई, उसके बाद कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई। लेकिन उससे पहले शहनवाज जी, जब ये बातें सामने अब आ रही हैं तो क्या रिएक्शन बीजेपी का एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आप इसको किस रूप में देख पा रहे हैं? क्योंकि ये उस पूरे 10 बरस की राजनीति को खारिज कर रहा है जो सोनिया गांधी का एक ऑरा क्रिएट किया गया था। नहीं, वो जो ऑरा क्रिएट किया गया था उसको खारिज किया गया, हमने तो तभी खारिज किया था। अगर आप ये बयान सोनिया जी का दिखा रहे हैं तो आपको याद होगा कि 2004 में राहुल जी और प्रियंका जी उस मीटिंग में आए थे और मीटिंग में आने के बाद जो राहुल जी ने और प्रियंका जी ने बयान दिया था, अगर उसको भी ढूंढ कर आप दिखा दें तो आप देश के लोगों को एक बड़ी चीज दिखा पाएंगे। उन्होंने क्या कहा था? राहुल जी ने कहा था ये त्याग किया है, बीजेपी पर मुझे दया आती है, जिस तरह की सोच हम लोगों के बारे में रखती है, जिस तरह के शब्दों का उपयोग राहुल जी ने किया था। और उस वक्त ये बताया गया था कि देखिए कितना बड़ा त्याग है और त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक गांधी परिवार बन गया था और पूरे देश में अभी तक उसका प्रचार होता रहा। हम शुरू से कह रहे थे ये त्याग नहीं है, ये मजबूरी है। और आप ये कह रहे हैं कि आपको राहुल जी का भाषण सुनिए तो आप देश के लिए जीने मरने की बात करते हैं। अगर देश का सैनिक जाके बॉर्डर पर डर जाएगा तो देश की रक्षा कैसे करेगा? कोई भी प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाता है, आज नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हैं तो क्या उनको जिंदगी के कम खतरे हैं? लेकिन खतरा मोल लेकर मुल्क की खिदमत के लिए वो राजनेता उस चुनौती को स्वीकार करता है। तो जब राहुल जी को इतना डर उनके मन में था और उस डर के वजह से उन्होंने सोनिया जी को रोका और बाद में जब राहुल जी का एक और पार्ट, जब उनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, तब उन्होंने क्या बयान दिया कि सोनिया जी ने आकर कहा सत्ता जहर है। तो आप एक तरफ से सत्ता को जहर बता रहे हैं, सत्ता को डर बता रहे हैं और फिर खिदमत की बात कर रहे हैं, फिर त्याग का ढिंढोरा पीट कर पूरे मुल्क में कि सोनिया जी ने त्याग किया। और आपको याद है जो शेखर गुप्ता जी ने पहले कहा कि उस वक्त रेणुका चौधरी और लोग कैसे रोए थे और उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ा त्याग किया। और इसी त्याग की मार्केटिंग हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि ये परिवार है, त्याग का प्रतीक है। अब पता लग रहा है इनकी बातों से उस वक्त हम जो आरोप लगाते थे नहीं। शहनवाज जी, मुश्किल शहनवाज जी खाली मुश्किल ये नहीं है कि जो पहले आपने आरोप लगाया, सवाल ये है कि एक सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस, गांधी परिवार और कांग्रेस के बीच में कोई लकीर खींच पाना मुश्किल है। हम जरा सा सुनाते हैं, दरअसल हम आप इस विषय पे जमा, लेकिन कांग्रेसियों के भीतर इस नटवर सिंह की किताब और उनके रिएक्शन को लेकर क्या प्रतिक्रिया, पहले ये हम जरा सा आपको सुनाते हैं, तब इस सवाल पे आते हैं। जरा हम कांग्रेस के रिएक्शन आपको सुनाते हैं। नटवर सिंह जी के लिए अखलाकी एतबार से ये अनएथिकल है। वो परिवार के नज़दीक रहे तो आज वो ये सोचते हैं कि जो बोलते चले जाएंगे देश के लोग यकीन कर लेंगे। अखलाकी एतबार से भी ये मुनासिब नहीं है। 9 बरस के बाद कोई नया ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं, या कोई याददाश्त बड़ी तेज हो गई हो कि 9 साल के बाद बातें याद आई हुए। जो भी व्यक्ति गरिमा मर्यादा को मानते हैं वो ऐसी टिप्पणियों से दूर रहते हैं। I don't think it behoves
a person of any stature to make comments like this, which look like, like spilling the beans, or looks as if they are telling things which are secretive. These things are not like that. शर्मा जी, अब बताइए, एक दो चीज सामने आ रही है कि दरअसल नटवर सिंह जो कह रहे हैं उसको अनएथिकल भी कांग्रेस के भीतर माना जा रहा है, और ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसका एक संकेत भी दिया। क्या भारतीय राजनीतिक दलों के लिए नटवर सिंह की किताब एक चेतावनी है कि आज आप जैसी भी सत्ता में हो, लेकिन आने वाले वक्त में अगर अपने अब के दौर को ट्रांसपेरेंट नहीं रखा तो आने वाले दौर में खतरे की घंटी है? शर्मा जी, राजनीतिकों के लिए तो हर वक्त ये दौर रहता ही है, लेकिन क्या होता है कि जिस परिवार का राज होता है, जैसे आज तक जहां मोनार्की होती है, जहां राजनीतिक दल एक राजा की तरह व्यवहार करने लगे, तो आप जानते हैं राजतंत्र की बहुत सी बातें मौमा बन के रहती है देश के अंदर। नेपाल में क्या हुआ, नेपाल के राजा के साथ क्या बिहेव हुआ, आज भी उस पर 10 चर्चा होती है। कई राजतंत्र के बारे में बहुत सी अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कल्पना के आधार पर चीजें लिखते हैं, लेकिन नटवर सिंह जो लिख रहे हैं किताब, मैं इसमें आपको पहले जब आपने मेरे से पूछा था तो मैंने आपसे कहा कि नटवर सिंह जी से तो पिछले 8-9 साल से सोनिया गांधी जी के परिवार से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। आखिर नटवर सिंह जी ऐसा क्या लिख रहे थे कि प्रियंका जी को जाना पड़ा और सोनिया जी को बिना अपॉइंटमेंट वहां पहुंचना पड़ा, और ये क्या इस बात से कांग्रेस के प्रवक्ता इनकार कर सकते हैं? तो वो रिकॉर्ड पे चेक किया जा सकता है, क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, तो उनका मूवमेंट तो नॉर्मल मूवमेंट नहीं हुआ होगा। हम लोग जेड कैटेगरी में हैं, तो हमारा मूवमेंट, हम कहाँ जा रहे हैं वो वायरलेस पर पता होता है, और वो अगर एसपीजी प्रोटेक्टी हैं तो उनके बारे उनकी सारी मूवमेंट तो रिकॉर्ड पर है। अगर कांग्रेस को लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रचार के लिए कर रहे हैं, तो क्या सोनिया जी और प्रियंका जी क्यों गई नटवर सिंह जी के यहाँ? और मैं तो ये भी कहूँगा कि बहुत सी बातें शायद नटवर सिंह ने नहीं भी लिखी हो, क्योंकि उन्होंने आपके इंटरव्यू को मैंने ध्यान से देखा, दर्शक की तरफ बैठकर पूरी तरह समझा, क्योंकि मुझे आपके साथ डिबेट में बैठना था, तो मैंने उसको देखा, तो उसमें उन्होंने एक बात कही, मैं कोई ऐसी ओछी बात नहीं लिखूंगा, मैं कोई ऐसी घटिया बात नहीं लिखूंगा। अब वो क्या बात थी, वो क्या इसका पार्ट 2 कोई लिखेंगे या बातचीत में वो कन्विंस हुए होंगे, ये तो नटवर सिंह जी बताएंगे। लेकिन जो बातें आज कही है, जो बहुत सी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो अगर उस किताब को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने जो आपके इंटरव्यू को देखकर जाना है कि नटवर सिंह जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी जो हम हिंदुस्तानी के लिए शौक है कि हमें मेंबरशिप मिल रही थी सुरक्षा परिषद की और हमने उसको नहीं लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि नटवर सिंह की किताब को सिर्फ एक कांग्रेस के रूठे नेता के किताब के तौर पे नहीं लेना चाहिए। कांग्रेसियों को आज भी समझना चाहिए कि जिन बातों का प्रचार हुआ कि त्याग है, वो त्याग नहीं है। एक बात पुनप्रसन जी और कि इसमें यह कहा गया कि जो 10 जनपद है, भारतीय जनता पार्टी हरदम कहती रही, हमारे प्रधानमंत्री के जब उस वक्त उम्मीदवार थे नरेंद्र भाई ने कई बार इसका जिक्र अपने भाषण में किया। उन्होंने मनमोहन सिंह जी की जगह माँ बेटे की सरकार कही, यानी 10 जनपद की सरकार कही। तो नटवर सिंह जी की किताब में तो इस बात का उन्होंने तथ्य के साथ जानकारी दी कि वो फाइल तक वहां तक जाती थी। अगर ये बात कही है तो ये बात कम गंभीर नहीं है। देश में जिम्मेदारी होती है सत्ता संभालने के लिए, यानी देश की जनता ने मैंडेट दिया नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनने का, वो प्रधानमंत्री का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कोई बन जाए और कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी भी नहीं हो और वो देश चलाए, ये इस देश में वो स्वीकार नहीं हो सकता है। और इस बात का जिक्र और इस बात के लिए हम लोग प्रवक्ता के तौर पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहते रहे कि जो निर्णय सरकार में हो रहे हैं वो निर्णय सिर्फ अकेले 7 रेस कोर्स से नहीं हो रहे, 10 जनपद से हो रहे हैं, और उस बात का भी जिक्र इस किताब के अंदर है। तो ये पूरी तरह से आई ओपनर है हमारे लिए। तो थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के, हमारे आपकी उम्र के लोगों के लिए कुछ इतिहास के वो पन्ने खुल रहे हैं जो
हम नहीं जानते थे, वो बातें उन्होंने बताई। लेकिन नहीं, आज यकीनन के देखिए दौर के संजय लोग, बारू की जो किताब पिछले आई 10 साल शहनवाज से- जी, जिस तरह से संजय बारू किताब आई उसमें जी। कुछ चीजें उठी, अब इनकी किताब हम इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने मनमोहन सिंह का जिक्र किया, 2 पावर सेंटर का जिक्र किया। नहीं, हम इसमें हम जो एक किया चीज ना, हम एक चीज उन दर्शकों को प्रसन्न एक चीज जरा बीच में छोटा, हम आप ही के पास आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा जरा सुनाना चाहेंगे। जो नटवर सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि मनमोहन सिंह उनसे कह रहे थे कि जाइए और सोनिया गांधी के सामने सलाम ठोकिए, तो फिर ये कम से कम दुर्गति नहीं होगी जिस दिशा में आप बढ़ चुके हैं। क्या कहा उन्होंने खास तौर से, ये जरा सुनिए। सोनिया गांधी के सबसे निकट वाला शख्स जिसको लेकर सोनिया गांधी एक वक्त ये कहने से नहीं चकती एक इंटरव्यू में कि मुझे धोखा दिया गया, इसको कहने से नहीं चकती है, मुझे गुस्सा है, आक्रोश है, ये सारी बातें उन्होंने कही है। वो मैंने किताब में लिख दी है। आपने लिखा भी है, हाँ? लेकिन वजह क्या है ये कहने की स्थिति है? वजह यही है कि मैंने जाके वो नहीं किया, रोक नहीं दिया, तो माफ़ कर दीजिए मुझे। मुझसे कहा मनमोहन सिंह जी ने कि भाई जाके मिल लो। मैंने क्यों? मैंने मनमोहन सिंह जी, मेरी नसों में मेरे पूर्वजों का खून है, मुझे पता नहीं आपकी का किसका खून है, आपको मैं तो नहीं जाऊँगा। तो खाली पता नहीं, जहाँ मेरी ईमानदारी और मेरी इंटेग्रिटी का के समान प्रश्न चिन्ह है, वो मंजूर नहीं बिल्कुल। शहनवाज जी, मुश्किल सवाल है लेकिन हम चाहेंगे इसका जवाब दीजिए। क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर पोस्ट या सत्ता में रहते हुए सबसे ताकतवर शख्स तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, या फिर ताकतवर शख्स अगर अपने पार्टी के सदस्यों को लेकर, मंत्रियों को लेकर कोई निर्णय ले लेता है, और जो लिया निर्णय यहाँ पर वोल्कर की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद लिया गया और ये दलक थलक पड़ गए किसी भी सत्ता में? क्योंकि एक किताब जसवंत सिंह ने भी लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था किस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कौन मोल है, इसको लेकर बड़ा बवाल मचा था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेकर किताब अगर आने वाले वक्त में इसी तरीके से लिखी जाती रही तो आपको लगता है कि ये सोनिया गांधी का एरा आखिरी एरा है, या आने वाले वक्त में ये एरा और आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, ये तो मैंने आपसे पहले कहा कि जहां एक लोकतंत्र में प्रजातंत्र हावी हो जाता है और राजतंत्र में बदल जाता है, वहां ये वो बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहते हुए, या और भी जो जन नेता, जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंचे, ऐसे और भी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी पहुंचे, चरण सिंह जी पहुंचे, इनकी बातें तो आम रहती है। लेकिन जब एक परिवार की बात, जो छुपी बात होती है, और उसके बारे में वो सत्ता का केंद्र बन जाए तो वो दिक्कत होती है। जहां तक आपने कहा कि अब पहुंच मुश्किल होती है, तो जब राय बना ली जाती है किसी व्यक्ति के बारे में, तो इसकी बात को नहीं सुनना, तो फिर उसको वहां तक पहुंचना तो मुश्किल होगा ही। नटवर सिंह के बारे में वोल्कर रिपोर्ट से पहले वो फ्रीक्वेंट जाने वालों में से होंगे। आगे कोई किताब नहीं आएगी, ये हम कह सकते हैं ना पीएमओ को लेकर कि आएगी? हमारे, देखिए, हम लोग तो ट्रांसपेरेंट लोग हैं। आज जो पीएम हैं वो फकीरी की जी, वन लाइफ इज नॉट एनफ। जी, इस किताब में यह भी जिक्र है कि पीवी नरसिम्हा राव से पहले किसी और शख्स को ऑफर किया गया था पीएम पद के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अरुणा आसिफ अली को और नटवर सिंह को आप भेज दिए शंकर दयाल शर्मा के पास, ये कहने के लिए कि आप बन जाइए कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, हाँ, और प्राइम मिनिस्टर। तो साहब अरुणा जी ने कह दिया कि सोनिया जी ने आपसे दरख्वास्त की है कि आप ये मंजूर कर लें। तो उनका जवाब आया कि देखिए, मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, उन्होंने इस काबिल समझा मुझे, पर ना मेरी उम्र ना मेरी सेहत ऐसी है कि वे प्राइम मिनिस्टर का कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, 18-20 घंटे, वो मेरे बस की नहीं है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हम तो साहब दंग रह गए। जी, तो शंकर दयाल शर्मा ने भी इनकार किया था प्राइम मिनिस्टर बनने से। 2004 का ये वाक़या, ये 2019 उस वक्त का वाक़या जब पीवी नरसिम्हा राव यानी 1991 का ये वाक़या है, राजीव गांधी की हत्या का। बहरहाल फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।